फरवरी 2026 में इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया। यह उन्नयन 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी और होराइजन 2047 रोड मैप पर आधारित है। दोनों देशों ने वार्षिक विदेश मंत्रियों की व्यापक वार्ता तंत्र स्थापित किया ताकि आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक मुद्दों और जन से जन संबंधों की नियमित समीक्षा हो सके। रक्षा क्षेत्र इस साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को अंतिम रूप दिया गया। भारत में H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन हुआ। BEL सफरान के बीच हैमर मिसाइल निर्माण समझौता हुआ और सफरान HAL के साथ हेलीकॉप्टर इंजन सहयोग आगे बढ़ा। दोनों देशों ने उभरती तकनीकों के लिए संयुक्त एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप बनाने पर सहमति दी। वहीं सैन्य अभ्यास शक्ति, वरुण और गरुड़ जारी रखने की घोषणा की। नाभिकीय ऊर्जा में फ्रांस ने भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता लक्ष्य का समर्थन किया। जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना पर चर्चा जारी है। 2025 की घोषणा के तहत छोटे और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही विभागीय स्तर पर DAE और CEA के बीच शोध सहयोग सुदृढ़ होगा। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो और CNES के बीच साझेदारी और मजबूत हुई है। भारत ने फ्रांस में होने वाले 2026 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि की। AI और डिजिटल क्षेत्र में सुरक्षित, विश्वसनीय और लोकतांत्रिक AI के विकास पर सहमति बनी। भारत फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क INRIADST डिजिटल विज्ञान केंद्र और AI व गणित में संयुक्त शोध परियोजनाएं शुरू होंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI आधारित शोध केंद्र स्थापित होंगे। जलवायु परिवर्तन और समुद्री शासन पर भी सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और समुद्री जैव विविधता संधि के लागू होने का स्वागत किया। व्यापार और निवेश में भी प्रगति हुई है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 12.67 अरब यूरो तक पहुंच गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस भेजने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों ने यूक्रेन में शांति, गाजा में 2 राष्ट्र समाधान, ईरान पर कूटनीति और UNSC सुधार पर सहयोग दोहराया। इसके अलावा फ्रांस ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और 2026 G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। कुल मिलाकर यह नई साझेदारी रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, जलवायु और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई देती है और भारत फ्रांस को वैश्विक स्थिरता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए मजबूत भागीदार बनाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से कौन सा समुद्री संरक्षण समझौता स्वीकार किया? A. UNCLOS, B. BBNJ ट्रीटी, C. पेरिस अग्रीमेंट, D. ISA ट्रीटी।